शासक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पाप निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो, अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से।
वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहूणम। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काण मुक्ति करतार है। चहु गति दुख ते काण मुक्ति करतार है। दशलक्षण महापर्व में आज उत्तम शौच धर्म का पवित्र दिवस है। प्रतिदिन जब हम 10 धर्मों की चर्चा प्रारंभ करते हैं तो हम प्रतिदिन एक शब्द बार बार प्रयोग होता होगा, आपने ध्यान दिया होगा। आज क्षमा धर्म का पवित्र दिवस है, मार्दव धर्म का पवित्र दिवस है, आर्जव का पवित्र दिवस है, आज शौच धर्म का पवित्र दिवस है। शौच शब्द ही पवित्रता का द्योतक है। वास्तव में देखा जाए पवित्रता है किसकी और अशुद्धता है किसकी। समय सार में आचार्य कुंद स्वामी ऐसा कहते हैं, अपवित्रता जब भी आती है वह परद्रव्य के संयोग से आती है, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से ही आती है। यानी वस्तु को यदि शुद्ध देखा जाए, एक रूप देखा जाए तो उसमें अपवित्रता है ही नहीं। अपवित्रता का कारण है बाह्य संयोग। परद्रव्य में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, ये अशुद्धता का मूल कारण है। एक बहुत सामान्य से उदाहरण से इस बात को अपन स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं। वह बात यह है कि प्योर दूध जो होता है ना, प्योर दूध कितने रुपए लीटर होगा? प्योर दूध का क्या भाव होगा? 50 रुपए लीटर। ठीक है, प्योर दूध का भाव 50 रुपए लीटर। उस दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया गया तो दूध कितना हो गया? अच्छा 1 लीटर मिला लेते हैं, पर 1 मिला देंगे तो पता लग जाता है, इसलिए थोड़ा मिलाया जाता है तो पता भी नहीं लगता और काम भी चल जाता है। इसलिए आधा ही लीटर मिलाने की बात की थी। कि आधा लीटर पानी मिलाया 1 लीटर दूध में, तो आप बता सकते हैं कि दूध कितना हो गया? रतन जी साहब, दूध कितना हो गया? 1 लीटर है कि 1.5 लीटर है? 1 ही लीटर है। जब वो दूध वाला नाप करके आपको देगा तो कितना देगा? 1.5 लीटर देगा। आपके पास कोई ऐसी पद्धति है जिससे आप पता कर सको कि ये दूध 1.5 लीटर नहीं है, 1 लीटर ही है? संयोग से भिन्न करना है ना, भिन्न करोगे तो शुद्धता दृष्टि में आएगी कि वास्तव में वस्तु शुद्ध है कि नहीं। अब मिली हुई तो है,
दौलत राम जी ने भी ऐसा ही लिखा है छड़ाला में, जल पय जो जिय तन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं भेला। क्या कह रहे हैं? जल पय जो जिय तन मेला, जैसे देह का और आत्मा का जो संयोग रूप अवस्था है वो ऐसी है जैसे दूध और पानी मिल गए, लेकिन मिले हुए होने पर भी मिले हुए नहीं है, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग है। यद्यपि दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, लेकिन ये पुद्गल द्रव्य में भी अपने अपने गुण अलग अलग पड़े। आपने पढ़ा होगा जब गुणों का विषय चैप्टर पढ़ते हैं हम, तो द्रव्य में गुण कितने हैं? तो अनंत गुण हैं, उसमें सामान्य गुण अनंत हैं और विशेष गुण अपने अपने द्रव्यों में जो पाए जाते हैं वो भी है। क्या कह रहे हैं? तो हर द्रव्य में सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी कुछ ना कुछ। तो दूध का जो गुण है वो पानी में नहीं है, जो पानी का गुण है वो दूध में नहीं है। दोनों मिले होने पर भी मिले हुए नहीं है, मिले हुए दिखते हैं पर मिले हुए नहीं है। कोई कला है जिससे आप पता कर सको कि प्योर दूध कितना है, बाह्य साधन के सहयोग के बिना। नहीं तो कोई कहेगा लैक्टोमीटर से डाल के हम पता कर सकते हैं। ये लैक्टोमीटर मैंने आज तक नहीं देखा क्या होता है। क्या कह रहे हैं? आपने देखा हो तो अलग बात है, मैंने देखा ही नहीं लैक्टोमीटर क्या होता है, जिससे दूध की वॉल्यूम पता किया जाता है कि इसमें दूध की मात्रा कितनी है। हम तो परंपरागत तरीकों से यदि बात करें तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, जिनके घर में दूध होता था और उसके बाद मावा निकाला जाता था, तो उनको पता होता था कि प्योर 1 लीटर भैंस का दूध होगा तो कितना मावा निकलने वाला है। बता सकते हो? हाँ, खबर है आपको? होंगे, आपको इतना तो जानकारी होगी, बहुत से लोगों को जानकारी होगी कि 1 लीटर प्योर दूध में लगभग 250 ग्राम मावा तो निकलता है। 1 लीटर प्योर दूध। अभी बोले 1.5 लीटर नाप के दिया और जब उसको उबाला तो जो नहीं था वो तो उड़ता गया और जो था वो बच गया। तो जो बचा उससे पता लग गया दूध की मात्रा कितनी थी। बात ख्याल में आ रही? दूध की मात्रा कितनी थी। अब भले कोई दूध वाला बहुत तर्क दे, क्या तर्क दे कि बोले साहब गाय ज्यादा पानी पी गई थी, हमारी समस्या नहीं है, तो ये तर्क लागू नहीं होता, क्योंकि जो मूल वस्तु होती है ना उसमें पर के संयोग, भले संयोग रूप अवस्था दिख जाए लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करती। ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं सुचिर भाव सोचा, मतलब जो पवित्रता का परिणाम है वही शौच धर्म है। और पवित्रता स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव पवित्रता है। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने स्वाभाविक पवित्रता पाई जाती है। यद्यपि इस देह को ऐसा कहते हैं 9 द्वार बहे घिनकारी, ये है शरीर अपवित्र, लेकिन इसके बाद भी अपवित्रता ही इसका धर्म है। क्या कह रहे हैं? अपवित्रता इसका धर्म है। अभी आप जब आगे की तरफ स्वाध्याय चर्चा में हम बढ़ेंगे ना, तो आप विचार करना, बाबू युगल जी साहब ने एक पंक्ति डाली है अपनी पूजन में, सिद्ध पूजन में वो पंक्ति आती है, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु इसकी पहचान कभी ना हुई। क्या शब्द डाला? यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु। भूख लगी और भोजन दिया, तो भूख लगी ये विकल्प तो आत्मा को हुआ, क्योंकि एक क्षेत्राघात संबंध के कारण एकत्व बुद्धि विद्यमान है अनादि से। बात ख्याल में आ रही? दोपहर की चर्चा से अभी को जोड़ते चलना, और सुबह की बात में भी अभी जुड़ जाएगा, आप चिंता नहीं करना, क्योंकि बात सब वितरागियों की है। हाँ, और वस्तु स्वरूप है, इसलिए कहीं भी गाड़ी ट्रैक से भागेगी नहीं, लौट करके वहीं आने वाली। क्या कह रहे? वहीं आएगी लौट के। एकत्व बुद्धि विद्यमान पड़ी है जीव की, और उस एकत्व बुद्धि के कारण से क्या होता है, जो अपना नहीं है वह अपना भासित होता है, और जो अपना है वह लक्ष्य में नहीं आ पाता। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, यही अशुद्धता है। क्या कह रहे हैं? जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। बाबू युगल जी साहब की एक मतलब मुक्तक है कहना चाहिए, उस मुक्तक में एक लाइन ऐसी मैंने पढ़ी है कि आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण है, इसको बाहर में किसी बाह्य परद्रव्य की प्रभाव की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बहन श्री के वचनामृत में तो आता है, ये ध्रुव गायक स्वभाव ऐसा है, अनंत गुण शक्तियों का पिंड है कि इसमें केवल ज्ञान की एक पर्याय बाहर से आके प्रवेश करना चाहे तो उसके लिए भी स्थान नहीं। क्या कह रहे? केवल ज्ञान की पर्याय भी बाहर से आके द्रव्य में नहीं घुस सकती, वो द्रव्य में ही है तो वहीं से प्रकट होगी।
जितने जीव आज तक सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हुए हैं, अनंत सुख को भोग रहे हैं, वो सिद्धालय का सुख नहीं है, वो आत्मा का सुख है। इतना परिपूर्ण है, और जो परिपूर्ण है वो पवित्र है, क्योंकि जहां कमी होती है वहां मिलावट के अवसर हो सकते हैं। जो अपने में परिपूर्ण है वहां मिलाया जा नहीं सकता। तो युगल जी साहब का एक मुक्तब काव्य है, भरे कलश को जल देना यह श्रम का अपमान है। क्या लिखा? भरे कलश को जल देना यह श्रम का अपमान है। क्या कहना चाह रहे? जैसे किसी पंगत में लोग बैठे हों, भोजन कर रहे हों, और कोई व्यक्ति पानी ला ला के बार बार दे, पानी लेकर के आए, वो पानी दे बार बार, वो गिलासें सबकी भरी हुई हो, अब वो बार बार पानी लेके आए तो उससे कहे भैया एक काम करो, पानी तो सबके पास में, थोड़ा मिठाई वगैरह ले आओ। वो जाए और फिर लौट के वही पानी की बाल्टी और गिलास लेके आ जाए, फिर वही भरे हैं। और कोई बोले तुमको समझ नहीं आती क्या? तुमको समझ में नहीं आती कि पानी तो भरा हुआ है, क्यों लेके आते हो बार बार? कुछ और लेकर के आओ। अरे एक तो हम मेहनत कर रहे और ऊपर से डांटते हो। क्या कह रहे? जाओ, हमको नहीं करना। अरे जाते हो तो जाओ, तुम्हारी ये व्यर्थ की मेहनत कोई प्रशंसा के योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब आप सोचना, वो सोचता है मैं कलश में पानी तो डाल रहा हूं, पर डाल कहां रहा है? भरे कलश को जल देना यह श्रम का अपमान है। आत्मा अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, लबालब है, शक्तियों का पिंड है, गुणों का गोडाउन है। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं, देखना, गुणों का गोडाउन है, शक्तियों का पिंड है। इन लक्षणों से सुशोभित इस आत्मा को किस परद्रव्य की आवश्यकता है? लेकिन बहिरात्म पने के कारण आज तक जीव को अपनी सुध भूल भूल आप दुख उपायो। अपनी सुध नहीं मालूम तो दुखी हो रहा। प्रश्न पूछूं आपसे, क्योंकि ये तो मेरी आदत ही है। हाँ, पूछूं नहीं तो मेरा पेट नहीं भरता। मेरा पेट ही नहीं भरता, पूछो। वो मेरी आदत में पड़ा, क्यों? मैं पाठशालाएं और शिविर इस तरह की क्लासेस लेता था। ये तो पहली बार ऑनलाइन में मैं समझ ली इस तरह से इस पद्धति का प्रयोग करके देख रहे हैं। बहुत लोग मुझे मैसेज करते, आप स्पॉटलाइट पे रहा करो, बाकी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। पर मेरी दिक्कत भी तो समझो आप। मेरी दिक्कत क्या है? मुझे जब तक आपसे प्रत्युत्तर नहीं आते मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, तो मुझे उत्तर तो चाहिए। प्रश्न ये कहता हूं, आप अपने को परिपूर्ण अनुभव करते हो कि आप में कुछ कमी है? सोच के उत्तर देना, जल्दी नहीं देना। आप अपने को परिपूर्ण अनुभव करते हो कि आप में अपने में कुछ कमी प्रतीत होती है? हाँ, तो प्रश्न आप फिर कहोगे कि आप मुझे ये स्पष्ट करो कि किस अपेक्षा से आपने प्रश्न किया। आत्म स्वभाव की तरफ से तो मैं परिपूर्ण हूं साहब, क्या है मुझ में, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ये बता रहा है तुझे अपने स्वभाव में ही कमी दिखती है। क्या कह रहे? परंतु शब्द है ना, टोडरमल जी ने संभावित मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 640 बार परंतु शब्द प्रयोग किया है, 640 बार। और जहां जहां परंतु शब्द प्रयोग किया तो उतनी बार समझ लेना एक एक मिथ्या मान्यता का खंडन हुआ। क्या कह रहे? उतनी बार मिथ्या। अब आपसे मैं कहता हूं, हमसे पूछा गया आप अपने को परिपूर्ण अनुभव करते हो कि आपको कमी प्रतीत होती है, तो हम कहते हैं हम द्रव्य स्वभाव से तो परिपूर्ण है, लेकिन तो कोई और स्वभाव भी होता है क्या आत्मा का द्रव्य स्वभाव के अलावा? लेकिन पर्याय में तो सब कमी है, पर्याय में तो पामरता पड़ी है ना। तो हम पूरा समय और चेष्टाएं कहां पे व्यतीत कर रहे हैं? पर्याय को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? कौन सी पर्याय? ये नर नारक आदि पर्याय, जिस पर्याय में गया उसमें दो तरह के भेद आते हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। क्या कह रहे हैं? लेकिन गजब की बात है, सिद्ध अवस्था भी पर्याय है, स्वभाव नहीं। जैसे नर नारकादिक की बात की ना, ऐसे सिद्ध अवस्था भी पर्याय है, स्वभाव नहीं है। बहुत सावधानी से इस विषय को समझने की कोशिश करना। हमारे साथ अनेक साधर्मी बंधु जुड़े हुए हैं। आज मुझे मैसेज मिला, ये आप जो मंदिर के अंदर का दृश्य देख रहे हैं ना, जहाँ बहुत सारे साधर्मी बैठे हुए दिखते हैं, माताएं बहनें, ये आपके उदयपुर राजस्थान का खेड़ी गांव है कोई, वहां का है। वहां पे जिन मंदिर में लोग बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, अच्छी बात है। भगवंतों के समक्ष बैठकर अपने स्वरूप की परिपूर्णता देखें तो शौच धर्म प्रकट होगा। देखना,
यहाँ पे कह रहे हैं अपवित्रता जब भी आती है वह परद्रव्य के संयोग से आती है। जब भी आती है तो जीव को अपवित्रता का वेदन कब से हो रहा, पहले तो उसको पवित्रता अपवित्रता का भेद समझ में आना चाहिए, तब समझ में आए कि वेदन हो रहा कि नहीं हो रहा। हाँ, मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, भरत भाई आपका नाम क्या है, अभी आपको बोलना थोड़ी ना पड़ेगा भरत नाम है, क्यों मैंने ही बोल दिया। लेकिन मैंने जैसे ही भरत भाई कहा तो इस ग्रुप में यदि 3 भरत भाई हैं तो तीनों भरत भाई खड़े हो गए। बात ख्याल में, अगर 3 है सभा में तो 3 भरत भाई खड़े। आई एम पंडित जी कुछ पूछ रहे थे आप मुझसे, बताइए मैं क्या उत्तर दूं। गजब की बात है, मैंने जिस भरत भाई शब्द का प्रयोग किया वो आपका नाम नहीं है। अब मैं कहूंगा जो शुद्धात्मा हो वो हाथ उठाए, तो देखो उठे ही नहीं हाथ, बहुत देर बाद उठे, बहुत टाइम लग गया सोचने में, मानो किसी और की ही चर्चा कर रहा हूं। क्या कह रहे, जबकि पाठशाला में तो एक पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। क्या कह रहे, शुद्धात्म है मेरा नाम, शुद्ध आत्मा परिपूर्ण द्रव्य है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो अपवित्रता कहाँ पड़ी है कि अपवित्रता सिर्फ उस दृष्टि में पड़ी है जो अपने को परिपूर्ण नहीं देख पा रहा। एक समय की भूल है जिसके कारण से जीव अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है। एक समय की भूल और अनंत काल बीत गया, और एक समय की सावधानी अनंत काल का आनंद। वो एक समय जब आ जाए उससे बड़ा सौभाग्यशाली अवसर दूसरा नहीं होगा। और मनुष्य पर्याय में उस एक समय के लिए तो समझ लो सर्व तरह से व्यवस्थाएं तैयार बैठी, सिर्फ जीव की उपादान सामर्थ्य तैयार हो तो उत्तम शौच धर्म प्रकट। देखो शौच धर्म की जब भी चर्चा आती है तो उसके साथ में एक प्रतिपक्षी कषाय का नाम जोड़ा जाता है, वह है लोभ। कल रात्रि में मुझे किसी ग्रुप का मैसेज आया जो अपने यूट्यूब वगैरह से जुड़े रहते हैं, रात्रि में 11:30 बजे करीब मैसेज आया, पंडित जी कल आप शौच धर्म लोगे कि सत्य धर्म लोगे, हमको डिक्लेयर करना है। हाँ, कौन सा धर्म लोगे आप? अब मैंने कहा कदाचित सत्य धर्म ले लिया तो क्या तकलीफ है, और शौच धर्म ले लिया तो भी क्या तकलीफ। नहीं आप कंफर्म कर दो साहब कि शौच धर्म होगा कि सत्य धर्म हो, कल का धर्म बता दो आप, फिर परसों का हम कल पूछ लेंगे आपसे। हाँ, गजब की बात है, आप विचार करना। और एक प्रश्न है, मैं प्रश्न है आपको विचार करने के लिए पॉइंट देता हूं मैं, आप विचार करो कल का धर्म कौन सा, आज का धर्म कौन सा है। या आज का धर्म शौच धर्म है, कल जो धर्म जो चला गया वो धर्म कौन सा था, आर्जव। क्या कह रहे हैं, कल का धर्म आर्जव धर्म चला गया, शौच धर्म अभी है, थोड़ी देर में वो भी चला जाएगा, फिर कल सत्य आएगा, फिर वो कल सत्य शाम को खत्म हो जाएगा रात में। गजब की बात है, अपनी परिपूर्णता लक्ष्य में नहीं लेता है तो धर्म को भी भेद प्रभेदों में यूनिट्स में बांट करके दुखी हो रहा। बात ख्याल में, अपवित्रता आ कहां से रही, अपने द्रव्य को परिपूर्ण नहीं देखता ना, इसलिए उसे पूरा करने के लिए लोभ कषाय जाग जाती है, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। हाँ, कुछ चाहिए है कुछ। हाँ, पहले तो विचार करो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। दुकान क्यों खोलते हैं, दुकान क्यों चलाते हैं बताओ, दुकान चलती ना अपनी, तो दुकान क्यों खोलते आप, लाभ कमाने के लिए। लेकिन अपन यही कहते हैं पंडित जी हमारी बहुत आशा नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो पर्याप्त। बोलता ऐसा है, थोड़ा बहुत मिल जाए, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो भी संतुष्ट। हम बहुत संतोषी प्राणी हैं, सुख पावे संतोषी प्राणी, हम बहुत संतोषी प्राणी, थोड़ा मिल जाए चाहिए कुछ। ये कुछ की जो आशा है ना, ये पूरा विश्व भी इसके पेट में डाल दिया जाए तो अणु समान है। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने कहा है, आशा गर्त प्रतिपन्ने, आशा रूपी गड्ढा इस जीव का इतना बड़ा हुआ है कि पूरा विश्व उसमें डाल दिया जाए तो किसी कोने में पड़ा रहेगा। और इस विश्व में जीव कितने हैं, अनंत, और सबकी आशाएं कितनी हैं, अनंत, और विश्व कितना है, एक। अब सबको चाहिए,
अभी मैं आपको परिचय करा दूंगा, विश्व चाहिए कि नहीं चाहिए पूरा। अभी आप खुद बोलोगे, मैं नहीं कहूंगा, आप ऐसे कहलवा के दिखाऊंगा। क्या करें, पूरा विश्व चाहिए हमको। तो कहते हैं कि अनंत जीव हैं, विश्व एक है, सबकी आशाएं अनंत हैं। अब यदि किसी को विश्व के हिस्से करके दिए जाएं कि चलो अब विश्व तो एक ही है, सबको मिल जाए, तो आचार्य देव कहते हैं फिर बताओ किसके हिस्से में कितना आएगा। इसलिए आशा करना ही व्यर्थ है। ये शब्द डाला है गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुसार, आशा करना ही व्यर्थ। लेकिन जीव की कितनी आशा होती है, आशा ना पूरी होगी मरघट तक जाते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले क्या कह रहे, भूमि पर चलते देखे। आशा पूरी नहीं होती, पर आशा तो होती है। एक बार एक सेठ जी की दाढ़ी बना रहा था एक नाई। सेठ धनवान था, तो नाई के मन में ऐसा विचार आया कि आज सेठ से कुछ ना कुछ ज्यादा लेना चाहिए। क्या कह रहे, तो जब उसने दाढ़ी बनाना चालू किया था ना, तो उसने कहा, सेठ ने बोला कि तुम मूल्य क्या लोगे? अरे आपकी जो इच्छा है, आपको जो देना हो, जो कुछ आप दोगे तो ले लूंगा, कुछ दे देना। सेठ ने सोचा इतना सस्ता आदमी कौन मिलेगा जो कुछ मांग रहा है? आपने सुना है, हम बंबई आए और ऑटो वाले से पूछें कि हमको ये दादर से भाईंदर जाना है, कितना लोगे? अरे साहब आपको जो कुछ देना है दे देना। समझ लेना बहुत खतरनाक आदमी है ये। हाँ, वो सीधे बोले 500 लूंगा तो बार्गेनिंग के अवसर है, लेकिन उसने बोला कुछ लूंगा तो बिल्कुल मत बैठना गलती से भी, क्योंकि वो सफर पूरा होने के बाद आपका सफर बिगाड़ने वाला है, पक्की बात। वो वहां जाके उसकी कुछ की वैल्यू नहीं मालूम, कुछ किसको कहते, आप काउंटिंग ही नहीं कर पाओगे कुछ मतलब क्या कहना चाह रहा था। ऐसा ही हुआ, सेठ की दाढ़ी बना रहा था वो नाई, और नाई ने बोला, सेठ ने बोला कितना लोगे? बोले कुछ दे देना। दाढ़ी बनने लगी, बन गई, और आखिरी में आई बात पेमेंट करने की, तो सेठ ने 50 रुपए निकाल के दिए। बोले ये नहीं लूंगा साहब। बोले तो क्या चाहिए? कुछ लूंगा। तो वो समझ गए कि ये ज्यादा मांग रहा है, तो 100 का नोट दिया। ये तो इससे तो काम नहीं चलेगा, कुछ लूंगा, कुछ लूंगा, 200 500। क्या कह रहे हैं, आपने वचन दिया था, नहीं तो ये रखा है उस तरह गर्दन पे रख दूंगा, कुछ लूंगा। अब सेठ तो बुरे फंस गए कुछ के चक्कर में। किसकी बात चल रही है? हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि मैं कहानी सुना करके अपना टाइम क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लूंगा, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अब सोचते जाए ना, हम भी क्या क्या कुछ कुछ के चक्कर में लगे, कुछ चाहिए लगा। इतने में सेठानी मंदिर से आई, तो देखी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये कुछ का चक्कर सब बहुत खतरनाक, कुछ गड़बड़ है। अंदर पति को बुलाया सेठ को, क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम है? बोले ये तो मुझे फंसा लिया, ये कहता है कि मैं कुछ लेकर के ही जाऊंगा, नहीं तो जाने नहीं वाला। अच्छा, तुमने कितना दिया? मैंने बोले मैंने तो बहुत कुछ दिया, पर वो लेने तैयार नहीं, कहता कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। सेठानी मंदिर से आई थी ना, तो दिमाग तो ठीक ही होगा उसका, तो पक्की बात है। जिनको मंदिर जाने फुर्सत नहीं, उनको कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन जो मंदिर जाते हैं उनको सब कुछ समझ में आता है कि ये है परिपूर्ण आत्मा। लौट के आई, चिंता नहीं करो। नाई से बोली, अरे भैया खड़े खड़े थक गए होगे, थोड़ा बैठ जाओ, जो चाहिए होगा सब दूंगी, मैं दूंगी, तुम चिंता नहीं करो। अंदर गई, दूध बनाकर लेके आई, और दूध में एक कोयले का टुकड़ा डाल के ले आई। जैसे ही उसको ला, लो दूध पियो। उसने कहा अरे इसमें तो कुछ पड़ा है। बोले कोयला निकाल और अपने घर भाग। क्या कह रहे? निकाल कोयला और अपने घर जा, मुंह काला कर यहां से। तेको कुछ चाहिए था ना, मिल गया तेको कुछ। अब विचार करना इस प्रश्न के द्वारा अपना चिंतन। हाँ, मुझे सुखी होने के लिए कुछ चाहिए, यानी ये निश्चित है मैं अपने को परिपूर्ण अनुभव नहीं करता। पहले एक था तो अधूरापन अनुभव होता था, तो फिर एक और किया, यानी एक संबंध जोड़ा, तो कुछ जोड़ा ना, कि बोले चलो एक साथी हो जाएगा तो फिर हमारे सुख दुख बांटने वाला होगा। मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, सुख दुख बढ़ते हैं कि बढ़ते हैं? क्योंकि संसारी जीव है ना, उसके सुख दुख, उसका कर्म उदय उसके साथ, इनका इनके साथ। अब दोनों ने जोड़ लिया,
क्या कह रहे हैं? दोनों ने जोड़ लिया तो सुख तो संसार में है ही नहीं, दुख ही दुख है, तो वृद्धि किसकी होएगी? हाँ, जो लोग इस भ्रांति में है ना, बाल बच्चों का विवाह आदि कर देंगे तो हम निवृत्त हो जाएंगे, फिर हमारा कोई काम नहीं बचेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं होना, आप कभी संसार से निवृत्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप संसार बढ़ाते जा रहे हो, सोचते हो फ्री होने वाले। ब्याह हुआ नहीं कि ससुराल के संबंध और मामले चालू हो जाते आपके, फिर मरे में जाओ, जिए में जाओ, बर्थडे में जाओ तो इसमें जाओ तो उसमें जाओ। बोलो साहब, चाहिए था ना कुछ तो मिला कि नहीं? अब दुकान में बैठे हैं तो काय के लिए बैठे कि कुछ मिल जाए। यदि उदय प्रमाण जो आना है सो आएगा, और नहीं तो दिन भर बैठे रहना, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा ही देखा अपन, अनुभव किया। ये जो बात हम कहते हैं सो अनुभव में आती है कि नहीं आती है? मैं नहीं कहता हूं, टोडरमल जी साहब प्रश्न पूछते हैं, आपको ये बात अनुभव में आती है कि नहीं आती है? अनुभव में आती है तो जागने के अवसर हैं, और यदि अनुभव में नहीं आती है तो तत्व सुन करके भी अनसुना कर देता है। जिनवाणी सुन के भी अनसुनी हो जाती है यदि अनुभव में नहीं आ रही बात। तो देखना, इस जीव के स्वभाव की परिपूर्णता लक्ष्य ना होने पर और पर्याय दृष्टि होने के कारण से स्थिति ऐसी पड़ी है कि इसकी लोभ कषाय चलती है, और यह लोभ कषाय जो है ये 5 इंद्रिय के विषयों संबंधी पड़ी हुई, 5 इंद्रिय के विषय संबंधी। मैं आपसे मतलब आगे बढ़ नहीं पाता हूं, फिर मन में आता है एक प्रश्न पूछता हूं। बोलो, आपके पास 5 इंद्रिय जनित घर में सामग्री है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितनी है? कितनी है? काउंट किया आपने? कितनी है? अरे घर में ही तो बैठे हो, एक बार घर सर घुमा के देखो, आप ऐसा ऐसा घुमा के देखो ना। हाँ देखो, ऐसा घूम के देखो। आप चिंता क्यों करते हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे, घुमा के तो देखो क्या क्या है आपके पास। ये जो कुछ आपको दिख रहा है ये आपने जो संग्रह किया था, ये काय के लिए किया था? सुखी होने को कि दुखी होने को? सुखी होने को कि दुखी होने को? कि सुखी होने को। इसका मतलब ये आपके अंदर दुख की अनुभूति चलती है। अब इतने में पूरा नहीं हुआ तो और बढ़ाऊं, और बढ़ाऊं, और बढ़ाऊं, और बढ़ाऊं, तो इसका मतलब महादुखी। जितनी लालसा, जितनी इच्छा, जितना लोभ, उतना बड़ा दुखी। अब मैं आपसे फिर प्रश्न पूछता हूं, बंबई के सबसे बड़े दुखी आदमी का नाम बताइए। हाँ भाई, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। और अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे तो आप ही जिम्मेदार हो, मैं नहीं होने वाला। हाँ, जिसका नाम आप लोगे उसकी जिम्मेदारी आप ही लेना। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो पूछा था। हाँ, वो लिख दिया लोगों ने, मैसेज में डाल दिया, नाम नहीं बोलना। हमको फटाक से नाम दूसरे का याद आता है। बंबई का सबसे बड़ा दुखी आदमी, गरीब आदमी, जो खूब विस्तार में लगा है, एक काम नहीं निपटा तो दूसरा फैलाने में लगा है। हाँ, हमको वो दिखता लोभी। अपन अपना अन्वेषण करके देखें, अपनी परिणति को झांक करके देखें तो हमको पता चलेगा प्राप्त वस्तु में तो संतोष नहीं है, पेट नहीं भरना है, पेटी भरने के चक्कर में पड़े हुए, चैन से भोजन तक नहीं कर पाता, ऐसी भाग दौड़ आपाधापी चलती है। हाँ, ऐसा विचार करके देखो, आप लगाओ एक एक इंद्रिय में आपके पास सामग्री कितनी है। अभी अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइनें भी पढ़नी है, एक एक इंद्रिय की सामग्री कितनी है। मैं जब प्रारंभिक कक्षा चालू की थी ना, आपको याद होगा, तो मैंने ये प्रश्न आपको लिखने दिए थे कि आप अपनी डायरी में नोट करो। कोई 10 चीजें नोट करो, कोई 5 चीजें नोट करो, नहीं किया हो तो अभी नोट करो, अगले पर्यूषण तक तो कर ही लेना कम से कम। और मेरे को मत दिखाना, मैं अपनी देखूंगा, आप अपनी देखना। देखना कितनी डायरियां लग रही हैं भरने के लिए। लिखो लिखो, सुखी होने के लिए मुझे कितना चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय चाहिए, रसना इंद्रिय के कितने विषय चाहिए, चक्षु इंद्रिय के कितने, कर्ण इंद्रिय के कितने कितने। हाँ, वो हमारे विनायका जी ऐसा हाथ हिला रहे, साहब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो कुछ नहीं है, पर छूटता भी कुछ नहीं है। क्या कहते हैं?
बात ख्याल में, ये भाव भासना किए बिना धर्म प्रारंभ कैसे होगा? अपने को अपूर्ण मानता है क्योंकि इसकी तृष्णा भागती है, आग लगी हुई तृष्णा। ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्या कह रहे? सुबह भोजन किया था कि नहीं किया था? किया था। भरपेट किया था कि नहीं किया? भरपेट किया था ना। है? जिसको एक आसन करना हो तो वो एक ही बार में पूरा करेगा कि नहीं करेगा? अभी जिसको 2 बार लेना हो तो भले वो सोच ले कि चलो शाम को भी लेना है, थोड़ा कम भी हुआ तो चलेगा, पर जिसको एक ही बार लेना तो भरपेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब एक आसन सोचे और खाए 2 टाइम का, क्योंकि खाना एक ही बार है। आशा, इच्छा, इच्छा भर जाए भर जाए भर जाए, वो तो नहीं भर पाता, पर तू प्रमाद में समय खो देता है। सुबह भोजन किया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग गया। ये तो अपने संयम आराधना के दिन है, इसलिए बहुत अच्छा है कि हम सभी बैठ करके तत्व की चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गोष्ठी करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उपयोग को बुद्धिपूर्वक वहां से हटाते हैं। ये अच्छी बात। लेकिन विचार करके देखो, सुबह भोजन किया, शाम को फिर भूख लगी आई। हाँ, ये भूख मिटती क्यों नहीं है? क्योंकि ये रोग है, और रोग मिटता नहीं है, और ये रोग असाध्य रोग है, ये मिटने नहीं वाला। इसलिए रोग जहां है वहां से दृष्टि हटा लो। क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा बोलते हैं ना रोज सुबह, हे प्रभु मेरे क्षुधा रोग का नाश हो। अब बोलो, क्षुधा रोग का नाश हो और अंदर आकुलता ये चलती है, लेट हो गए, पूजा बहुत लंबी खींच दी, इतनी भक्ति ले रहे हैं, अब जाके घर में भोजन भी बनाना है, सबको खिलाना है, और भोजन नहीं बन पाया तो दूसरों का दिमाग खराब हो जाएगा, तो लो कल से पूजा भी नहीं मिलने वाली। ऐसा भी तो हो सकता है ना। विचार करके देखो, एक एक इंद्रिय की आसक्ति और विषयों की विपुलता कितनी पड़ी है अपने श्रद्धा में। बहुत कठिन मार्ग नहीं है, मार्ग अत्यंत सरल है, प्राप्ति दुर्लभ हो रही है। मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है, और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि वस्तु स्वरूप के अनुसार निर्णय और चिंतन नहीं, इसलिए दुर्लभ है, बाकी और कोई कारण नहीं है। अब मैं फिर से आपसे कुछ प्रश्न जानना चाहता हूं। देखना, प्रश्न मेरा ये है, 5 इंद्रिय संबंधी आपके पास विषय सामग्रियां क्या क्या है? हाँ साहब, विनायका जी से पूछते हैं। हाँ जी, 1 मिनट, आपका माइक अनम्यूट है क्या? आपका माइक, आपका देखिए माइक अनम्यूट हो रहा है, आवाज नहीं, आवाज नहीं आ पा रही आपकी कुछ। 1 मिनट मैं देखता हूँ कुछ। हाँ देखिए, अब आएगी। हाँ बोलिए साहब। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लेते हैं। बात तो वही निकल के आने वाली है, क्योंकि संसार अवस्था में हो सकता है सिर्फ हम उसके नाम और वैरायटी चेंज कर दें, पर अभिप्राय में यदि सुख बुद्धि बाहर है तो 5 इंद्रियां ही होंगी। तो अब मैं आपसे किसी और से जानने की इच्छा जरूर रखता हूं, जो बोलना चाहे वो हाथ उठाए। मालूम है हाथ क्यों नहीं उठता? लोभ कषाय चलती है। काहे का लोभ? इतने सारे लोगों के बीच में उत्तर नहीं बना तो इज्जत चली गई, यश का लोभ चलता है कि नहीं चलता है? एक तो पंडित जी ने सबके सामने अकेले बुलाया हमको और हमसे पूछा और हमको नहीं बना, तो लोग क्या सोचेंगे? अरे हम तो इनको बहुत स्वाध्यायी समझते थे, इनको तो इतना सरल उत्तर नहीं बना। विचार करना। हाँ जी,
दुलीचंद जी साहब, दुलीचंद जी साहब मोबाइल के पास में बैठे साहब, जो उत्तर देने वाले हैं ना मोबाइल के पास में आ जाएं तो बहुत अच्छा हो। हाँ बहुत अच्छा, अब आपकी आवाज आ रही है। चलिए एक जल्दी से प्रश्न का उत्तर पूछ के फिर आगे विषय पे चलते हैं। ये एक पद्धति है विचार करने की, हम नहीं तो श्रोता बन के रह जाते हैं, पता आपको। हम श्रोता बन के नहीं बैठना, हमें ज्ञाता बन के उस विषय की गंभीरता से चिंतन करना। मेरा प्रश्न यह है, 5 इंद्रिय संबंधी सामग्री में आप स्पर्शन इंद्रिय की कोई 5 सामग्री बताएं जो आपने सुख बुद्धि से एकत्रित की हो। हाँ, जैसे कि मौसम के अनुकूल सामग्री हम लाते हैं, ठंडे गर्म की, जैसा मौसम होता है उसके अनुरूप लाते हैं। और सोने की अपेक्षा जो है गद्दे वगैरह लाते हैं घर में जी। मौसम के अनुकूल ही जो है कपड़े पहनते हैं। गर्मी है तो हल्के कपड़े पहनेंगे, सर्दी है तो स्वेटर, जर्सी, कंबल आदि जो है उनका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा। और जो है गर्मियों में जो है एसी वगैरह चलाते हैं, पंखे चलाते हैं। और सर्दियों में जो है गर्म करने के लिए हीटर वगैरह का प्रयोग करते हैं। अनेक सामग्री है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अभी इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अच्छा बोला, जो भी पॉइंट बोले अच्छे पॉइंट बताए। मैंने 5 पॉइंट बोले, आप विचार करना, हमारे पास सामग्रियों का अंबार है पर हमें को खबर नहीं है। हम 2 पॉइंट 30 पॉइंट से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे। मतलब हमारे को ऐसा लग रहा है और क्या है और क्या है और क्या है। और अभी आप देखना लिस्ट बना करके, आपकी लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। हाँ, स्वाध्याय करने बैठे, जिनवाणी के सामने बैठे हैं, तो भी बैठने के लिए पहले तय किया जाता है कहाँ बैठना। जैसे मान लो मैं तो उठ नहीं सकता, आप तो उठ सकते हो ना, आपकी थोड़ी ना कोई इतनी मजबूरी है, प्रतिबंध थोड़ी ना आपको। अगर आप गलती से पंखा चालू नहीं कर पाए और बैठ गए स्वाध्याय में, तो आप तो उठ के जा सकते हो ना। प्रवचन तो मैं कर रहा हूं, आप थोड़ी ना कर रहे हो। तो गए और पंखा चालू करके आ गए। फिर सोचे कि यार बैठे बैठे बहुत तकलीफ सी हो रही है, तो एक काम करो गद्दी लगा लेते हैं। अब पकड़ में आती बात। अभिप्राय में एक एक इंद्रिय के प्रति आसक्ति कैसी बैठी हुई है जिसपे हम विचार नहीं करते, लेकिन वह आसक्ति का परिणाम हमारे अंदर अभिप्राय में पड़ा हुआ है। ऐसे 5 इंद्रियों पे लगाना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, क्या कह रहे हैं, 5 इंद्रिय पे लगाना। रसना इंद्रिय की लिस्ट देखो, घर में सामग्री कितनी भरी पड़ी है। हाँ, सामान खराब हो जाता है, भोग नहीं पाते हैं, लेकिन संग्रह कर करके रखते हैं। किसी को देने का भाव ना आए, लेकिन इकट्ठा करने का बहुत विकल्प होता है। मालूम है, रत्नकर्ण शावकाचार में एक बहुत सुंदर लाइन डाली है, चरणानियोग के अंतर्गत शावकाचार में। शहरों में रहने का लाभ ही यह है कि वहां हर वस्तु सहज उपलब्ध है। नगरों में रहने का लाभ तो वहां लिखा है, अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए आत्मार्थी को, क्योंकि जो वस्तु सहज जो सुलभ है, जब जरूरत होगी तो ले आना। अब देखना, हमारी इच्छा और आशा ऐसी है कि हम संग्रह कर करके ढेर लगाते हैं, वस्तु भोग पाए या ना भोग पाए, लेकिन उस वस्तु संबंधी जितना भी दोष है, हिंसा है, वो किसके माथे पे आती है? अपने। भोगना है एक मकान, और मकान भोगना नहीं है, सिर्फ लगता है कि हम रहते हैं, पर मकान खरीद के रखेंगे 4। तो बोले साहब हमने नगर में नहीं खरीदे, एक शिखरजी में है, एक देवलाली में है, एक मंगलायतन में है, एक इधर है, एक उधर है। बोले काय के लिए? कि जब भी फुर्सत मिलेगी तो धर्म आराधना करने वहां जाएंगे। सुनना, जब तक तेरी अभी लोप कषाय चल रही ना, परिग्रह आसक्ति, तुझे फुर्सत कभी नहीं मिलने वाली। फुर्सत होना हो तो दिगंबर मुनिराजों के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिनके, ये देह ही परिग्रह है। बस परिग्रह के नाम पे यदि कुछ कहें मुनिराज को, तो एक देह के अलावा कुछ बचे ही नहीं तो देखा जाए तो सिद्ध समान है, चलते फिरते सिद्धों जैसी स्थिति है। देखो थोड़ा सा विचार करते हैं, एक एक इंद्रिय की आसक्ति में जीव मरण तक को प्राप्त होता है। ये दृष्टांत मैंने पहले भी आपको कहा था। स्पर्शन इंद्रिय के कारण से हाथी बंधन में चला जाता है, रसना इंद्रिय के कारण से मछली जो होती है वो कांटे में फंस जाती है। वो मछली जो नदी में है, समुद्र में है, जहां उसके लिए भोजन पर्याप्त पड़ा था,
लेकिन फिर भी कांटे में चली जाती रसना इंद्री के लोग। स्पर्शन, रसना, घ्राण इंद्री, क्या कह रहे हैं, घ्राण, घ्राण इंद्री में भौरा कमल में बंद होके प्राण गंवा देता है, जबकि भौरे की सामर्थ्य ऐसी है कि उसको अगर लकड़ी की पेटी में भी बंद करोगे ना तो छेद करके निकल जाए वो, इतनी उसमें उसके सामने जो उसकी नोक होती है ना उसमें ऐसी क्षमता होती है, छेद करके बाहर निकले। स्पर्शन, रसना, घ्राण। चक्षु इंद्री में आपने देखा होगा पतंगों को, कीड़ों को अग्नि के पास आते हैं वो मरण को प्राप्त होते हैं। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कर्ण इंद्री के विषय में हिरण बंधन को प्राप्त होता है। ऐसे 5 उदाहरण आते हैं जिनवाणी में। ये तो एक एक इंद्रिय में वह जीव बंधन में नहीं आता, मरण तक को प्राप्त होता है। तो आचार्य देव कहते हैं जिसे 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति है उसका क्या होगा स्वयं विचार करना चाहिए। वो एक एक इंद्रिय की आसक्ति में मरण होता है, तो 5 इंद्रिय की आसक्तियां कहां ले जाएंगी। ये कल्पना, ये विचार, ये हमको करना पड़ेगा। भोग पाएंगे नहीं, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन संग्रह करने का जो तीव्र विकल्प है ये अधोगति लेकर के जाने वाला है। और ये सब इसके पीछे एकमात्र लोक कषाय काम करते हैं। देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है इस विषय में। तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न होती है, सुनना बहुत सरल है, जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न होती है तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। जो वस्तु इसको प्रिय है उसे संग्रहित करने, उसे इकट्ठा करने के लिए अनेक उपाय सोचता है। क्यों साहब, दुकान खोली थी ना दुकान, तो प्लेस डिसाइड किया था कि नहीं कहाँ खोलना चाहिए, दुकान अच्छी कहाँ चलेगी, खोज की थी कि नहीं की थी, दुकान के लिए जगह खोजी थी। राकेश जी साहब, विनायका जी, अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैं उन्हीं से थोड़ा सा जानना चाहूंगा, दुकान चलाने के लिए जगह चयन की थी कि नहीं की थी? की थी। दुकान को व्यवस्थित तैयार किया था कि नहीं किया था? सजाया था कि नहीं? माल भरा था कि नहीं? किसके लिए किया था? कि बोले इससे जो धन आएगा उससे मुझे सुख होगा, तो मतलब धन की दृष्टि थी, उसके लिए सारा प्रयास किया। तो देखो लिखते हैं लोभ कषाय होती है तो इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उनके साधन रूप वचन बोलता है। ऐसी बात भी बोलेगा, भाई साहब उनकी इसलिए चल रही कि मेन मार्केट में बैठे हुए हैं। आपको पता है लॉकडाउन में भी बहुत से लोगों की चांदी हुई है। क्या बोलते साहब, लॉकडाउन में चांदी, हमारे तो बोनी नहीं हुई, हमारे बोनी नहीं हुई। हमारे मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो अपनी से बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। मेरा जो व्यापार है ना वो व्यापार मतलब कहना चाहिए नेसेसिटी वाला नहीं है, नेसेसिटी वाला काम नहीं है। नेसेसिटी वाली चीजें हो, भोजन हो, दवाई हो, औषधि हो, उसके लिए आदमी दौड़ लगाएगा। हाँ तो आप समझना, हम तो ये कहेंगे हमारी तो बोनी नहीं हुई और दूसरों की चांदी चल रही है। अब विचार करके देखो इसमें एक बात को भली प्रकार से, हमारे भले कुछ लाभ नहीं था उदय में और ना भी हुआ हो, पर आशा कैसी है कि हम दूसरे को देख देख करके दुखी हो रहे। हाँ वो मालूम है जिसका अच्छा चल रहा होगा वो चाहेगा ये लॉकडाउन खत्म हो जाए। जिसका सीजन चल रहा होगा, मान लो दवाइयों वालों का हो, मास्क वालों का हो, हॉस्पिटल वालों का हो, क्या कह रहे, जिसका सीजन चल रहा होगा वो चाहेगा। हाँ डॉक्टर यदि ये भावना भाने लगे सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे, तो चल गया उसका धंधा। तो है दुखी रहे सब जीव जगत के दौड़ दौड़ वे सब आवे, तो मैं सुखी होऊंगा। वो दौड़ के आए तो मैं सुखी। अब आशा जो है इस जीव की वो कैसी है, ये लोभ कषाय जीव को विकार की तरफ लेकर के जाता है। हित हित का विवेक खत्म हो जाता है, अपनी पर्याय की स्थिति अल्पकाल है ये सुनता भी है तो भी जागता नहीं है। पूरा जीवन चला जाए और उसको विचार करने का अवसर प्राप्त ना हो। क्या कह रहे हैं?
गजब की बात है, जीवन घट रहा है और आशा बढ़ रही है। जीवन घटता चला जा रहा और आशा बढ़ती जा रही है। व्यापार नहीं घट रहा, व्यापार बढ़ाता है। मैं अपना अनुभव व्यक्तिगत बताता हूं। मेरा जब मकान बना तो मेरे पिताजी ने बोला कि तुमको व्यापार करने के लिए कितनी जगह चाहिए दुकान के लिए। तो जगह तो मेरे यहाँ मार्केट, मतलब जहां मैं रहता हूँ वो भी अच्छा लोकेशन, तो वहां पर फ्रंट 25 फीट का है मेरा, 25 फीट फ्रंट था, लेकिन मेरी दुकान है 8.5 फीट की, सामने से 8.5 फीट की। सब लोग बोले अरे तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। उस समय उस प्रवाह में लोगों की सुनो ना तो आपको भी ऐसा लगता है यार बोल तो सही रहे, इतनी अच्छी लोकेशन पे बैठे हैं तो अपने को तो बड़ी करना चाहिए, जितनी बड़ी करेंगे उतनी चलेगी, जितनी ज्यादा चलेगी उतना आएगा, और जितना आएगा उतने ज्यादा सुखी होंगे। पिताजी बोले ऐसा, क्या कह रहे हैं, पिताजी ने बोले ऐसा, तो अपने मन में कैसा भाव आया कि अरे देखो ये अपनी तरफ से नहीं सोच पा रहे, पर विचार करके देखना। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया जीवन का। यदि इस विस्तार में बहुत उलझ गए तो जो लक्ष्य है, जो आत्मित का लक्ष्य है, वो ओझल हो जाएगा। कि ये काम थोड़ा कम भी हो और वो लक्ष्य सर्वोपरि रहे तो अपना हित होने के पूरे अवसर। बात ख्याल में आती। और फिर ये तो पक्की बात है, जो क्रमबद्ध में है, जो उदय में है, वो होता ही होता है, आता ही आता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। बात ख्याल में आ रही। अभी देखो पढ़ते हैं टोडरमल जी साहब की आगे की पंक्ति। शरीर की अनेक चेष्टाएं करता है, बहुत कष्ट सहता है लोभ के कारण से, सेवा करता है। किसकी सेवा करता है? आपने देखा नेताओं के आगे पीछे घूमने वालों का काम क्या होता है? हाँ, क्यों घूमते हैं ये? क्यों घूमते हैं बोलो आप? नेताओं के आगे पीछे क्या घूमते हैं? इनको पेमेंट मिलती है क्या? तनख्वाह मिलती है? क्या होता है? अरे तनख्वाह की बात करते हो? प्रसन्न हो गए ना नेता, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे खाएंगे, इतना मिलेगा। इस चक्कर में दौड़ लगाता है। अभी आपको याद हो अपन ने जो अभी पद्यानुवाद पढ़ रहे थे ना, शुरू में 17वीं 18वीं गाथा चल रही थी। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यो जाने ना फिर श्रद्धना, इस रीति से उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। जैसे कोई पुरुष राजा को पहचान कर उसकी सेवा करता है। पहचानने का मतलब समझते हो क्या कहना चाह रहे हैं? ये जानता है कि राजा धनवान है, इसकी सेवा करूंगा, ये खुश हो गया तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे खाऊंगा, इसके लिए उसकी दौड़ लगाता है। तो ऐसा दृष्टांत दिया आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, जैसे तू राजा को जानकर उसकी सेवा करता है कि उससे धन का लाभ होगा, ऐसे तू अपनी आत्मा को पहचान, तुझे मोक्ष का साम्राज्य मिलेगा। क्या मिलने वाला है? तुझे मोक्ष का साम्राज्य मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जो अक्षय अनंत होगा, कभी नष्ट नहीं होने वाला। एक बार प्रकट हुआ तो अनंत काल, क्या कह रहे, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। लेकिन ये हो कैसे? जब तक लोभ कषाय चले तब तक ये कार्य होने वाला नहीं। तो देखो लिखा है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है। हाँ क्यों साहब, बिजनेस में तो सुखी हो कि नहीं हो आप? बिजनेस से तो संतुष्ट हो कि नहीं आप? माताएं बहनें थोड़ी ना बताएंगी, वो उनको थोड़ी ना करना, जो कर रहा है वो बताएगा। वो तब तो पतिदेव घर में आकर के फिर जब कोई बात बिगड़ जाती है, तुमको क्या है, तुम तो घर में बैठी हो, बाहर तो हमको झेलना पड़ता है ना। हम दौड़ लगा रहे हैं, हमको पता कितनी समस्या है। पैसा कमाना आसान है क्या? तुम लोगों को तो उड़ाना ही उड़ाना दिखता है। ऐसे ही उत्तर देते हैं, ऐसा बोल देता है। तुम लोगों को क्या लिस्ट पकड़ा दी, हमको पता है कितनी कठिनाई होती है बाहर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं,
जिस विषय पदार्थों को, जिस व्यापार को तूने सुख बुद्धि से बढ़ाया, उसमें तुझे सुख मिलता है कि नहीं मिलता? तू अपनी अंतरात्मा से प्रश्न कर। क्या कह रहा है? भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। 3 शब्द हैं। व्यस्त इतना रहा कि बोले साहब 10 लक्षण पर हुए, थोड़ा टाइम निकालो। पंडित जी क्या करें, मजबूरी है, सीजन टाइम भी है। व्यस्त, अच्छा तो सुखी तो हो रहे होगे ना, क्या करें साहब, भोजन भी नहीं कर पाते, त्रस्त भी है बहुत, फिर भी अच्छा, अब जब दुखी हो तो छोड़ दो, क्या करें, अभ्यस्त भी वही है। जाएंगे तो वहीं, भैंस कहाँ पानी में, भैंस कहाँ पानी, भैंस कहाँ पानी में कहावत है, पता है क्या कहना चाहते? आपने भैंस को देखा कहाँ रहती है? ज्यादा समय कहाँ डूबी रहती भैंस? हाँ, कीचड़ में। तो ये 5 इंद्री के विषय ये सब क्या है? कीचड़। और वो उसमें कौन डूबा हुआ है? भैंस। कौन डूबा है? अरे इतनी तो हिम्मत अब बननी चाहिए साहब। भैंस की बात नहीं करते अपनी, भैंस कहाँ पानी में, कि बोले साहब बहुत समझाया, बहुत बताया, आचार्यों ने करुणा की, सुगम मोक्ष का मार्ग बताया, और फिर वो दौड़ के भागा, वहीं जाकर के पड़ा हुआ है। हाँ, कितना ही उसको नहला लेना, कितना ही व्यवहार चरणानियोग करा देना, कुछ कर देना, पर अभिप्राय में भी पर्याय बुद्धि पड़ी है, तो भैंस कहाँ पानी में। नहलाए धुलाया भैंस को बहुत अच्छे से, साफ सुथरी किया, और जैसे ही छूटी तो जाके कहाँ घुसी? कीचड़ के अंदर। ये जीव अनंत बार समो शरण में गया, वीतरागी भगवंतों की दिव्य धनी सुनी, उत्कृष्ट उपदेश दाता का सानिध्य मिला, इससे अच्छा ये योग संयोग दूसरा नहीं था। वो सब उसको पुण्य प्रमाण मिल गए, लेकिन फिर भी भैंस कहाँ? हाँ, भैंस कहाँ? अरे बोलो साहब, पानी। हाँ, किसकी बात चलती है? हाँ, ये बात बार बार ध्यान रखना, बार बार। देखो अपनी तरफ से सोचोगे तो बुरा नहीं लगने वाला, और दूसरे को कहोगे तो उसे बुरा लगेगा। आप हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप हमारे बारे में, लेकिन मैं अपने बारे में तो सोच सकता हूं ना, इसके लिए तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है, मुझे अपनी इस पर्याय में आत्मा का कल्याण करना ही है। और मेरे आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है, इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं कर। ये प्रतिज्ञा है अपनी। जो बाद में जुड़े थे भाई उनकी भी हो गई, और जिनने पहले ले ली थी उनको स्मरण में आ गई। क्या कह रहे हैं? और जिसको नहीं है प्रतिज्ञा लेना, वो हाथ उठा देना। जिसको ये प्रतिज्ञा नहीं लेना हो जो मैंने बोला, वो हाथ उठा दो। मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जिसे नहीं करना वो हाथ उठाओ। और नहीं उठा रहे इसका मतलब आप सब प्रतिज्ञाबद्ध हो गए हो अब। और टोडरमल जी साहब कहते हैं नियम लेने से नियम तोड़ने का पाप बड़ा है। प्रतिज्ञा लेके प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो बहुत बड़ा पाप होने वाला है। तो क्यों तोड़ेंगे? जिसमें अपना हित है वो प्रतिज्ञा क्यों तोड़ेंगे? क्या कह रहे हैं? क्यों तोड़ेंगे भाई? देखिए और पढ़ लेते हैं 1-2 पंक्तियां, बहुत अच्छी पंक्तियां डाली हैं। विदेश गमन करता है लोभ में आकर के। कहाँ जाता है? विदेश। इस लोभ में जीव की स्थिति ऐसी गजब की होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं, बड़ा अच्छा विवेचन उन्होंने किया पंचकल्याणक में। पहले तो अपने गांव की मिट्टी के बर्तन में खाना खाता था, फिर इसका पुण्य इतना हीन हुआ कि इसको अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होती। अब ये चीनी मिट्टी के बर्तन में खाता है। वो कहता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। पहले सोने चांदी के बर्तन होते थे लोगों के पास। क्या कह रहे? फिर वो घटा, थोड़ा पुण्य घटना चालू हुआ पंचम काल में, तो अब उसकी किस्मत में नहीं बचा, तो वो फिर आ गया स्टेनलेस स्टील। मतलब स्टील भी कैसा? स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील पे आया।
फिर स्टेनलेस स्टील से भी उसको लगा थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, तो क्रॉकरी पे उतरा। और वो क्रॉकरी भी कौन सी? अपने देश की मिट्टी की बनी हुई नहीं, उस देश की मिट्टी जहां नारी संस्कृति चलती है, जहां भ्रष्टता चलती है, जहां हो सकता है बॉन चाइना का यूज किया जाता हो। क्या करें, वो करते हो तो उसमें आश्चर्य की क्या बात। ये सब लोभ कषाय विदेश गमन करता है। आपको पता है, मैं प्रथमान योग से एक प्रसंग आपको कहता हूं। अष्टानी का पर्व आते थे, रावण तक का जीव, जो रावण थे ना, रावण, रामचंद्र जी रावण, अष्टानी का पर्व 10 लक्षण पर्व आए और गए तो थे युद्ध के लिए, लेकिन ध्यान करते, सिद्ध चक्र विधान करते और बैठ करके आराधना करते। युद्ध छूट गया, कषाय छूट गई, उतने दिन कोई किसी का भला बुरा नहीं करना, कोई विकल्प ही नहीं करना। किसी ने कहा कि ये जो रावण है ना, ये रिद्धि प्रकट कर लेगा, ऐसे में तो रामचंद्र जी को आके कहा रिद्धि प्रकट कर लेगा, इसकी जो क्या कहते तपस्या भंग कर दो, आपकी सामर्थ्य है। रामचंद्र जी ने इतना अच्छा उत्तर दिया, शत्रु भी हो तो उसकी धर्म आराधना में भंग नहीं करूंगा। और ये शत्रु नहीं है, ये शत्रु नहीं है, उसने जो कार्य किया है उसका फल वो भोगेगा, मैं अपना कर्तव्य करने निकला। क्या कह रहे, मेरे को ये नहीं समझ में आता, युद्ध लड़ने निकले थे कि क्षमा धर्म का प्रचार करने निकले थे? हाँ, बात ख्याल में आती? ज्ञानी की परिणति गजब होती, जिससे मरण होता जाने वह कार्य भी करता है, विदेश गमन करता है। इस पे बहुत सोचना साहब। अपने बच्चों को विदेश भेज करके हमने कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं लिया। अपने से दूर करके आपने अपनी समाधि के आराधना करने वाले लोगों को दूर किया। ये लोभ कषाय थी, इस चक्कर में ये निर्णय हुए अपने। अभी भी सुधर सकता है तो सुधार ले। क्या कह रहे हैं? बोलो, मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं। आपका बेटा विदेश से हर महीने 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाले, लेकिन आपके कष्ट में और तकलीफ में आपके पास आकर के बैठ के 2 शब्द ना सुना सके, आपके माथे पर सर पे हाथ ना फेर सके, एक गिलास पानी ना पिला सके, तो वो 5 लाख आपकी छाती पे रख देंगे तो सुख होगा कि नहीं होगा? है? होगा कि नहीं होगा? कहते हैं देखो, इस लोभ कषाय में विदेश गमन करता है, मरण होता जाने तो भी वैसे कार्य करता है। हाँ? जिससे बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, ऐसे कार्य करता है, बहुत दुख उत्पन्न हो। मैं आपको एक गृहस्थ जीवन के दृष्टिकोण से एक बात कहता हूं, आप भली प्रकार से विचार करना, अच्छी लगे तो रख लेना और नहीं लगे तो मेरे को वापस कर देना। अपन घर परिवार में बच्चों को, पत्नियों को, माता पिता को ऐसा उत्तर दें, हम कमा किसके लिए रहे बताओ। जैसे उन्होंने बोला ना कि थोड़ा समय निकाला करो, घर में बैठा करो, ये करो वो करो, तो सही में चिंतन करने की बात है ये प्रश्न के ऊपर। अगर आपको गृहस्थी में भी शांति से आराधना करनी हो तो घर में शांति होनी चाहिए। तो वो पूछे कि तुम बैठते क्यों नहीं, टाइम क्यों नहीं, तुम्हें भोजन करने तक का समय नहीं, ऐसी क्या विकल्प है, ऐसी क्या आपाधापी मची है? तो मालूम उत्तर क्या कहता? मैं कर किसके लिए रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं? सब तुम्हारे सुख सुविधाओं के लिए कमा रहा हूं ना, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कमा रहा हूं ना। मैं एक बात कहता हूं, थोड़ा अपने लिए भी कमाओ, थोड़ा अपने लिए भी रखो, थोड़ी अपनी भी सुरक्षा करो, थोड़ा समय अपने लिए भी लगाओ, ताकि अंत समय आए और पाप का उदय आ जाए और जिनके लिए कमाया था वो साथ ना बैठे, तो ये धर्म तुम्हारे साथ। लेकिन ये समय पे करना चाहिए। कहा मान ले रे मेरे भैया, भव भव रुलने में क्या सार है, तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरे आत्मा की ये आवाज है। कुछ धर्म कमाई कर ले, विषयों का तो बेड़ा पार है। विषयों में तो बेड़ा ही पार होने वाला है। कुछ धर्म कमाई कर, और वो धर्म कमाई के लिए कहीं जाना नहीं है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। देखिए, विदेश गमन करता है, जिससे मरण होना जाने वह कार्य करता है, जिससे बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का कार्य भी हो
वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। एक एक पंक्ति में ऐसा माल भरा है, जिस पे आप विचार करो तो आपको आश्चर्य होगा। मेरे को एक ऐसा केस सुनने मिला था, एक ये कहना चाहिए शिक्षा विभाग में, आपको जानते होंगे कि डीओ ऑफिस होता है। डीओ ऑफिस मतलब जहां से सारे शिक्षकों को, प्राचार्यों की तनख्वाह, पेमेंट और ये निकलती है। तो उसका जो प्रधान होता है, डीओ का हेड होता है ऑफिस का, उसको उपसंचालक कहा जाता है। और इंग्लिश में जो भी कहते हैं मुझे नहीं मालूम, उपसंचालक। तो जो उपसंचालक था वो व्यक्ति था दामाद, और उसकी सास थी एम्प्लॉय, टीचर। मतलब वो तो पहले से टीचर थी, सीनियर टीचर। बाद में उसकी लड़की की शादी किससे हो गई? उपसंचालक से। अब मैं आपको बहुत सच रहस्य बता रहा हूं, पेपर में पढ़ा था, न्यूज में। हुआ क्या, सासू माँ रिटायर हो गई, अब पेंशन प्रकरण बनना था उनका। पेंशन तो है, तो पेंशन उसका नैतिक अधिकार, उसने सेवा की और सरकार उसको दे रही है। लेकिन ये पेंशन लेने के लिए मेरे पिताजी को भी 2.5 साल तक चक्कर लगाने पड़े थे अपनी पेंशन लेने। कारण क्यों? क्योंकि उनसे बस ये काम नहीं बनता था। क्या कह रहे हैं? ये काम नहीं बनता था, लेने देने का बनता ही नहीं था, तो चक्कर लगाए बहुत। ऐसा ही वो एक उसके साथ हुआ, वो महिला के साथ। और अधिकारी कौन है? खुद ही का दामाद। हाँ, तो दामाद को करना है अप्रूव केस को, और दामाद कहता है कि माता जी क्या करें, सीओ साहब यानी और ऊपर के अधिकारी वो फाइलें नहीं दे रहे, अपने को 2-4 लाख रुपए उनको देना पड़ेगा ऊपर, तब जाके वो अपनी पेंशन तय होगी। तो आप मत दो, मैं दे देता हूं। आप नहीं देना, आप मेरी माँ हो, मैं दे देता हूं। क्या कह रहे हैं? तो माँ, सास कहेगी दामाद का पैसा खर्च कराएगी? हैं? इतनी तो संस्कृति भारत में अभी जिंदा है ना। नहीं नहीं, आप नहीं दो, मैं देती। सास ने अपने डिपॉजिट में से पैसा निकाल के दिया, बाद में रहस्य खोला, वो सीओ ने रहस्य खोला। क्या कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर ब्लॉट आने वाला था, तो उसने खोला, पैसा मैंने नहीं मांगा था, ये तुम्हारे ही दामाद ने तुम्हारे से पैसा मांगा था। आदत पड़ गई ना, नरभक्षी हो जाते लोग। क्या कहते हैं? रक्त लग जाए मुंह पे, दिगंबर जैनियों को ब्याज का धंधा नहीं करना चाहिए साहब, और कम से कम इलीगल ब्याज का धंधा तो कभी नहीं करना चाहिए। ब्याज लेना मतलब रक्त पीने जैसा दोष है। आपको करुणा बुद्धि हो तो दे देना थोड़ा बहुत, 1-1.5% लेकर के, जितना बैंक से मिलता हो उतना। और नहीं तो देखो, ब्याज जब भी कोई लेने आता है ना, वो मजबूरी का ही मारा होता है, कोई शौक से नहीं लेता। क्या कह रहा है? वो तकलीफ में है तो अपने घर का सामग्री रख के आपसे अपेक्षा करता है कि आपसे थोड़ा सहयोग बन जाए। हम उस व्यक्ति की उस मजबूरी का फायदा उठाएं और फिर उस पैसे को मंदिर में दान दें। हम मंदिर नष्ट करने के परिणाम वाले लोग। क्या कह रहे हैं? ये मंदिर धर्म प्रभावना नहीं कर सकता जहां ऐसा पैसा लगेगा। जहां ऐसे लोग इन्वॉल्व होंगे वहां काम ही नहीं होने वाला। वहां कषाय होंगी, लड़ाई होंगी, प्रपंच मचेंगे, कोर्ट केस होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। क्यों? जिन भावनाओं से चीज आई है वो भावनाएं कभी अच्छे कार्य करने नहीं देंगी। ये लोभ ऐसा है जो जीव की भावनाओं को मारता है। समय तो हो गया और बात पूरी नहीं हुई। क्या करें? लोभ पाप को बाप बखाना, बहुत लंबी कहानी है लोभ की। हाँ, कभी अवसर मिलेगा तब विचार करेंगे, पर पंडित साहब की लाइनें पूरी पढ़ देता हूं बस, और कुछ नहीं। लोभ होने पर पूज्य इष्ट का भी कार्य हो, वहां अपना प्रयोजन साधता है, जिसका उदाहरण अभी अपन ने सोचा। कुछ विचार नहीं रहता, और तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। मर पच करके भी रक्षा करना चाहता है। प्राण चले जाएं तो भी प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है। इष्ट का वियोग हो जाए या इष्ट वस्तु चली जाए तो संतापवान हो, प्राण छूट जाए। हाँ, पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा से किसी मामले में कम भी नहीं है। मैं नहीं कहता। एक नेता ने बोला था, छत्तीसगढ़ के नेता ने, एक बार मैंने सुना न्यूज में, वो बोल रहा था पैसा खुदा तो नहीं है साहब, और खुदा से किसी मामले में कम भी नहीं है। क्या कह रहे हैं?
मरण हो जाए छूटती नहीं, छूटता नहीं है, प्राण चले जाए छूटता नहीं। मैंने आपको दृष्टांत दिया था, शिखरजी यात्रा में डकैत लूट रहे और सब अपने सोने का सामान दे रहे, फेंक रहे, ले लो पर मारो मत, मत करो। अपने यात्री मुमुक्षु संग यात्री की थी, लूटपाट मची। और एक मूर्ख लड़की पाठशाला की पड़ी हुई, कान के बेंटेक्स के वाले मुंह में दबा ली, बेंटेक्स के, सोने चांदी से कम नहीं, गुम जाए तो गम नहीं, वो मुंह में दबा ली उनने, इधर पैसे मुंह में। उन्हें दिया एक तमाचा तो निकला मुंह से सोने का, सोने का था, मर जाती गले में चला जाता तो प्राण छूट जाते, अपना मरण भी नहीं गिनता। क्या कह रहे हैं? अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है, ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। क्या कह रहे भाई? जिनवाणी को जनरंजन और मनोरंजन का साधन नहीं बनाना है, जिनवाणी को आत्मार्थ की भावना से पढ़ना। इस भावना से पढ़ेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। अंतिम पंक्ति कह के विराम लेते हैं और भक्ति की धारा की ओर बढ़ते हैं। अति उपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं, वंदे चक्री तो भी होए न मान, जब माया के प्रति माया साक्षी भाव की, लोभ भाव प्रति हो निर्लोभ स्वभाव, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। आइए आज की भक्ति के लिए बढ़ते हैं। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है, 10 धर्म की पूजा की आज पंक्ति नहीं हो पाई, आप उसको पढ़ना, विचार करना, उसमें कहीं कोई बात में क्लिष्टता समझ में आए तो आसपास वालों से पूछना, और ना उत्तर मिले तो मुझे भेजना, मुझे ज्ञान में होगा तो मैं आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा, लेकिन करना जरूर, इतना मेरा आपसे ऐसी अपेक्षा है। आइए चलते हैं अनिल जी, मीना जी दिल्ली, जो कि आज की जिनेंद्र भक्ति लेंगे जी। थोड़ा सा आपका हाथ उठा लें तो मुझे खोजने में सरलता होगी। दिल्ली से अनिल जी साहब, हाँ आपका माइक अनम्यूट करें। आपके 2 मोबाइल हैं, एक का स्पीकर बंद करिए। हाँ, एक का बंद है। नहीं, अभी भी नहीं हुआ बंद आपका, एक बंद करिए और एक का माइक भर चालू। माइक बंद कर दे, माइक नहीं बंद करिए, स्पीकर बंद कर दीजिए बस। हाँ हो गया। अब हो गया, अभी आवाज आई। बोल। आ रही है जी आवाज हमारी भैया? जी आ रही बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप चालू करिए, प्रारंभ। अहो जिन्हें राज मेरे ज्ञान में है आए, अहो जिन्हें राज मेरे ज्ञान में है आए, परमानंद मेरे उर न समाए, परमानंद मेरे उर न समाए। मोह शोभ आदि सब दोषों से हीन है, मोह शोभ आदि सब दोषों से हीन है, ज्ञान में निज आनंद माई लीन है, ज्ञान में निज आनंद माई लीन है। वीतराग देव मेरे ज्ञान में है आए, वीतराग देव मेरे ज्ञान में है आए, ओ जिन राज मेरे ज्ञान में है आए। लोक अरु अलोक ज्ञान माई प्रतिभा से, लोक अरु अलोक ज्ञान माई प्रतिभा से, 3 काल युग पथ प्रत्यक्ष भासे, 3 काल युग पथ प्रत्यक्ष भासे। सर्वज्ञ देव मेरे ज्ञान में है आए, सर्वज्ञ देव मेरे ज्ञान में है आए, अहो जिन राज मेरे ज्ञान में है आए, अहो जिन राज मेरे ज्ञान में है आए। नहीं होवे जिनके ज्ञप्ति
ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होवे जिनके, ज्ञप्ति परिवर्तन चैतन्य चैतन्य अरुचित विवर्तन, चैतन्य चेतन अरुचित विवर्तन, चिद्रूप प्रभु मेरे ज्ञान में है आए, चिद्रूप प्रभु मेरे ज्ञान में है आए। अहो जिन ज्ञान में है आए, जिन्हें इंद्रादि भक्ति से नते हैं, चरणों में इंद्रादि भक्ति से नते हैं। धन्य धन्य नाथ सदा निज में भी नते हैं, धन्य धन्य नाथ सदा निज में भी नते हैं। देवादि देव मेरे ज्ञान में है आए, देवादि देव मेरे ज्ञान में है आए। अहो जिन राज मेरे ज्ञान में है आए, परमानंद मेरे गुण न समा। साक्षी में प्रभुवर के शिव पंथ जाना, साक्षी में प्रभुवर के शिव पंथ जाना। प्रभु साई प्रभु मैंने निज में पिछाना, प्रभु साई प्रभु मैंने निज में पिछाना। ज्ञाता स्वरूप मेरे अनुभव में आए, ज्ञाता स्वरूप मेरे अनुभव में आए। अहो जिन राज मेरे ज्ञान में है आए, अहो जिन राज मेरे ज्ञान में है। आपके समान मैं करूँगा आराधना, आपके समान मैं करूँगा आराधना। निर्ग्रंथ साधुओं करूँगा निज साधना, निर्ग्रंथ साधुओं करूँगा निज साधना। शुद्ध भाव मेरे हृदय में जगाए, शुद्ध भाव मेरे हृदय में जगाए। अहो जिन राज मेरे ज्ञान में है आए, अहो जिन राज मेरे ज्ञान में है। ज्ञायक के आश्रय से उत्कृष्ट साधक हो, ज्ञायक के आश्रय से उत्कृष्ट साधक हो। सात दशा पाऊं कोई नहीं बाधक हो, साधक दशा पाऊं कोई नहीं बाधक हो। चरणों में भक्ति से सिर है नवाए, में भक्ति से सिर है नवाए। अहो जिन राज मेरे ज्ञान में है आए, परमानंद मेरे उर न समाए, परमानंद मेरे उर न समाए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण भक्ति अभी आपने ली। मैंने भी स्वयं पहली बार ही सुनी, पर बहुत भावपूर्ण भक्ति थी। भगवंत के स्वरूप का पूरा वर्णन आया, अरिहंत सिद्ध परमात्मा का स्वरूप चित्रण यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो जब उन्होंने एक पंक्ति बोली थी कि नहीं हो जिनके ज्ञप्ति परिवर्तन और चेतन चेतन चिद्रूप प्रवर्तन, ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं है अरिहंत सिद्ध परमात्मा को कि इस विषय को जानूं इस विषय को जानूं, इसको कहते हैं ज्ञप्ति परिवर्तन। ज्ञान का गेय की ओर भागना तो ये उनके नहीं है, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते जिनके ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। क्या कह रहे हैं, उनके ज्ञान में झलकते हैं। बाबू युगल जी साहब ने भी बहुत सुंदर पंक्ति डाली इसके लिए पूजा में। नहीं प्रज्ञावर्तन शेष हुए सब आवागमन अशेष, अरे प्रभु चिर समाधि में लीन एक में बसते आप अने। बहुत सुंदर भक्ति। निश्चित ही हमारे बहुत, मैं तो आज मुझे पता लगा कि दिल्ली से अनिल जी आप हैं, आप तो हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हैं, तीर्थ यात्रा चलती ना तब से आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सुंदर भक्ति आपने ली। आइए भाव प्रतिक्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके उपरांत हमारी कांता ताई औरंगाबाद से वह एक जिनवाणी स्तुति लेंगे। हे अरिहंत प्रभो,
मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्तुति के पठन के लिए हम सभी चलते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद से कांता ताई, महाराष्ट्र में ताई मतलब शायद बहन को ही कहते होंगे या बड़े जो होते हैं उनको, ऐसा है ना। हाँ, किस नाम से है आपका? आप हाथ उठाइए क्योंकि आपका नाम शायद लिखा नहीं है। ये रेखा चिकते जी यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, दिख गया दिख गया, ठीक है, मिल गए। हाँ जी, माइक अनम्यूट कर लें आपका। बहुत अच्छा, प्रारंभ करिए। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है आवाज आ रही है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जिनवानी माता तुम दर्शन की बलहारियां, जिनवानी माता तुम दर्शन की बलहारियां, प्रथम देव अरहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, प्रथम देव अरहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे, कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं, तिनको शीश नवाऊं, जिनवानी माता तुम दर्शन की बलहारियां, जिनवानी माता तुम दर्शन की बलहारियां, योनी 1,84 माई घोर महादुख पायो, योनी 1,84 माई घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुन कर माता, ऐसी महिमा सुन कर माता, शरण तुम्हारी आयो, हम शरण तुम्हारी आयो, जिनवानी माता तुम दर्शन की बलहारियां, जिनवानी माता तुम दर्शन की बलहारियां, जाने था को शरणों लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो, जाने था को शरणों लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो, जन्म मरण मिटा के माता, जन्म मरण मिटा के माता,
मोक्ष महापद दीनो, हमें मोक्ष महापद दीनो। जिनवानी माता तुम, दर्शन की दर्शन की बलहारिया। ठाड़े श्रावक अरज करत है जिनवानी माता, ठाड़े श्रावक अरज करत है जिनवानी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता, तुम कर दो हमको ज्ञाता। जिनवानी माता तुम, दर्शन की बलहारिया। जिनवानी माता तुम, दर्शन की बलहारिया। जिनवानी माता तुम, दर्शन की बलहारिया। बहुत ही सुंदर एक प्राचीन कवि की जिनवाणी स्तुति। हम लोग भी ये स्तुति पढ़ते थे, लेकिन इसकी राग हम अलग ढंग से पढ़ते थे। पर आप मूलतः मराठी होने से आपने उसका बहुत ही अच्छा उच्चारण किया और बहुत ही राग में पढ़ा। बीच में किसी ने मैसेज डाला था, खूबच छान ताई, मराठी में था कि ताई मतलब बहन, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही कुछ कहा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बड़ी बहन को ताई कहते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया, ऐसा बात आई थी। आप भावों को भी देखा होगा तो बहुत ही सुंदर भाववाही ये जिनवाणी स्थिति। पाड़े स्वागत अरज करते हैं, हे जिनवाणी माता, द्वादशांग पूरव की हमको कर दो तुम। यानी जिनवाणी माँ से हमारे को एक ये है कि हमें द्वादशांग का ज्ञान हो जाए। ये बात कही जरूर जा रही है, पर वास्तव में कोई द्वादशांग के ज्ञान का भाव नहीं है। सारे ज्ञान का जो मूल स्रोत है, जो मूल है, वह है अपने शुद्धात्मा का परिचय हो जाए। इसको कहते हैं द्वादशांग का ज्ञान होना। और वह भावना वीतरागी भगवंतों की माध्य विधनी जिनवाणी से हम सभी ने भाई। आइए, बहुत ही सुंदर जिनवाणी के उपरांत हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं, कायोत्सर्ग करेंगे। कल के लिए जो जिन्हें भक्ति लेनी है उनका नाम मैं अभी बोल देता हूँ। विद्या जी काला सैलू, विद्या जी काला सैलू जो कि कल भक्ति ले रात्रि में, और नरेंद्र जी बिजोलिया, बिजोलिया राजस्थान में है, बिजोलिया से जो नरेंद्र जी हैं वो जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। और कोई एक बच्चे का नाम भी अभी मैसेज आ रहा था, 7 साल का बच्चा है, कुछ बोलना चाहता है, वो शायद इसी काला परिवार का है जहां तक, तो वो कल वो बच्चे की भी हम पंक्तियां सुनेंगे। आज समय कुछ अधिक हो रहा है, कल अपन उसका लाभ लेंगे। आइए हम सभी 3 बार विधि पूर्वक णमोकार मंत्र का पाठ करें। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोये सब साहूणम, णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोये सब साहूणम, णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोये सब साहूणम। जबले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। कल प्रातः काल हम सभी पूजन के लिए 7 बजे जुड़ेंगे। 10 लक्षण धर्म की जो आगामी दिवस है उत्तम सत्य धर्म, उसकी पूजन कल प्रातः काल करेंगे। और दोपहर का और दिन का जो कार्यक्रम है वो सब आपको विदित ही है।
सुबह 9:15 बजे से समयसार कलश जी का स्वाध्याय होता है। दोपहर में ज्ञान गोष्ठी के माध्यम से देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का विचार करते हैं और रात्रि में 10 धर्मों की आराधना का स्वाध्याय अपना चलता है। आप उसमें अपने अपने समय की अनुकूलता बनाते हुए जुड़े रहें, ऐसी भावना पूर्वक हम विराम लेते हैं। जिनकी नहीं को जिनवाणी स्तुति के लिए नाम भेजना हो वो अवश्य भेज दीजिएगा। भजन के लिए तो पर्याप्त नाम आए हुए हैं, पर जिनवाणी स्तुति जिसे बोलना हो और जिन्होंने अभी तक नहीं लाभ लिया हो, लाभ लिया भी नहीं हो, लाभ दिया भी ना हो, वो लोग पहले अपने नाम प्रेषित करें जिनवाणी स्तुति के लिए, तो हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। हम सभी इसी तरह 10 धर्मों की आराधना करते हुए अल्प काल में सर्व दुखों से मुक्त होकर सिद्धत्व दशा को प्राप्त करें, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।